साथियों, देश की स्थिति खराब है। आपको पता है, यह और भी खराब हो रहा है। कोरोना वायरस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आर्थिक स्थिति हो, राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा हो या सीधे की सीधे राज्य द्वारा हिंसा हो। हिसार में किसानों के भारी प्रदर्शन की खबर मिली है। कमिश्नर के दफ्तर का घेराव उन्होंने किया है और उससे बचने के लिए सरकार के तरफ से 30,000, जी हाँ, 30,000 रैपिड आर्म्ड फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान वहां तैनात हैं। जैसे यह युद्ध चल रहा हो भारत सरकार का किसानों के खिलाफ, जबकि किसान अभी तक 1 साल हो चुका या हो जाएगा कल या परसों, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है। दिल्ली का घेराव किया हो, दिल्ली के अंदर भी आए, वापस गए और प्रशंसनीय है। आरएसएस भाजपा के सारे भड़काऊ बयान, काम या जो भी उन्होंने किया, उन्हें खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, विदेशी समर्थक आंदोलन बताया, खत्म होता हुआ आंदोलन बताया, आंदोलन टूट गया अंदर से ये बताया, कांग्रेस के द्वारा है, विपक्ष के द्वारा है, लेकिन यह आंदोलन जारी है। मजदूरों का आंदोलन आप देखेंगे तो जरूर जहां तहां हुआ है, एक लगातार नहीं हुआ है, लाखों आए हैं, करोड़ों आए हैं मजदूरों के आंदोलन में। संघर्ष बड़ा जबरदस्त रहा है और इन्हीं सब आंदोलनों के कारण, संघर्ष के कारण भाजपा की भरपूर कोशिश के बाद अरबों खरबों रुपया लगाने, हर झूठ, हर गलत तरीके का इस्तेमाल, हर सरकारी सत्ता का इस्तेमाल करने के बावजूद ये बंगाल में हार गए। और यूपी की स्थिति पर मंथन करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच में तथाकथित अहम बैठक हो रहा है। चुपचाप तो होता ही रहता, शांति से होता रहता है, यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक छोटी सी खबर है, आपको रूबरू करवाता हूं। यह खबर किसी न्यूज़ में नहीं आया है, व्हाट्सएप के माध्यम से दिखा है। व्हाट्सएप में एक खबर, जरूर आरएसएस या बीजेपी के जो आईटी सेल वहीं से निकला होगा, कि नोएडा डीएम ने वहां के हॉस्पिटल में छापा मारा। कोरोना वायरस के पेशेंट जहां हैं, क्योंकि वहां जगह नहीं मिल रही है, सुविधाएं नहीं है, और छापा में पता चला कि सारे के सारे फर्जी डॉक्टर थे, सारे के सारे फर्जी पेशेंट थे, किसी को कोरोना वायरस नहीं था। उनको उठा के भर भर के ट्रक में लेके उन्हें थाना ले जाया गया और वहाँ से पता चला, डॉक्टरों से भी पूछा गया कि भाई ये क्या तमाशा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कांग्रेस का कोई नेता था, इनको पहुँचा गया था। उसी से संबंधित दूसरा खबर है जो व्हाट्सएप पे चल रहा है कि कुछ जानबूझकर डीएम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को लाया गया है जो कि इन मरीजों के बगल से छींकने लगे और कहा गया कि भाई इनको कोरोना है। तो जो फर्जी जो थे वो सब भाग गए और अब वहाँ हॉस्पिटल की स्थिति बहुत बढ़िया है, वहाँ कोई भी अब भीड़ नहीं है, सबको जगह मिल रहा है। तो खैर, इनके मंथन का जो भी हो, इनके तौर तरीके, मंथन तो है, चूंकि इनको लग रहा है कि जनता इनसे भड़क रही है। कितना भी दुष्प्रचार करें, कितना भी देश प्रेम का नारा दें, कितना भी धार्मिक भावनाओं को जगाएं, दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाएं, दूसरे जातियों के प्रति घृणा फैलाएं, ये सफल नहीं हो रहे, क्योंकि जनता को जीने का जो आधार था वह खत्म हो रहा है। यदि पूरा खत्म नहीं हुआ तो वो हो रहा है। जहां 30 से 40 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो, युवकों को नजर आ रहा है कि शिक्षा बेमानी हो चुका है, छात्र छात्राओं की स्थिति भयानक है, बीमार पड़ गए तो फिर आप राम भरोसे हैं,
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने से कहा कि नहीं, ऐसी बातें ना कहें। कहें या ना कहें, वह तीर कमान से निकल चुका है। उसके एवज में, उसके विरोध में भाजपा बीजेपी क्या कर रहे हैं, और गहन अंधविश्वास फैलाएं और गहन गहरा बम्बार्टमेंट करे जनता के दिमाग पे। लेकिन एक अंत है साथियों। इस बीच हमारे यहाँ सरकारी आंकड़े के हिसाब से मरने वालों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गया है। 2,70,00,000 लोग बीमार पड़ चुके हैं। कुछ स्वस्थ हुए, कुछ ना हुए, कुछ स्वस्थ होकर वापस फिर से दूसरे तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं, और कुछ हो ना हो बेरोजगारी का सामना तो कर ही रहे हैं। अंधविश्वास का नतीजा हमारे देश में एक यह भी है, खबर आई है कि सरयू नदी में, वहाँ के किनारे में जब प्रशासन पहुंचा, डॉक्टर्स पहुंचे कि आप टीका ले ले, तो टीका से बचने के लिए युवक जो थे भागे, जो भाग सकते थे, और नदी में छलांग लगा गए। वहाँ तैर रहे, तब तक इंतजार कर रहे जब तक कि वापस न आए। अंधविश्वास का यह स्थिति है, भयानक स्थिति है। उसको फैलाने के लिए रामदेव जैसे लोग भी हैं। कहते हैं कि एलोपैथ से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। कहने के लिए उन्होंने आज माफ़ी मांग ली है। बेईमानी है, मतलब नहीं बनता है। और हमारे कमियों में ये स्थिति है कि जितना भी हमारे टीका बन रहे हैं, तथाकथित 18 साल से 44 साल के लोगों को जो टीका की बात हो रही थी, दिल्ली और महाराष्ट्र में बंद हो गया। और लोगों के खाने पर भी आफत आ रही है। टीका तो दूर की बात है। महाराष्ट्र, बॉम्बे में आपको पता होगा, वहाँ डब्बे वाले खाना पहुँचाते थे, सस्ता स्वादिष्ट भोजन, जो कई घरों की महिलाएं या कई संस्था थे जो बनाते थे, और डब्बा वाले लेके जाते थे। उनके आमदनी का जरिया था, उनके रोजी रोटी था। वह 5% से भी कम लोगों के पास रह गया। नौकरी ही नहीं, लोग नौकरी पर जा ही नहीं रहे। जिनको नौकरी है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, जहाँ हो सकता है। ऑफिस जाने की नौबत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है। और लॉकडाउन में पकड़े जाने पर या तो डीएम आपको थप्पड़ मारे, नहीं तो पुलिस इतना मार मारे कि 17 साल के युवक की भी मौत हो जाती है। साथियों, ये तो खबरें हैं, और इन खबरों का क्या यह असर है? कई मैंने दोस्तों से बात की, हम अपने साथियों से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं साथी, यह तो न्यू नॉर्मल, यह तो नया सामान्य हो गया, यह अब जीवन ऐसे ही जीना है। पूरे विश्व में देखिए, अमेरिका, ब्राज़ील, इंग्लैंड, जहाँ गरीबी बढ़ रही है, स्वीडन, हमारे आसपास के इलाके, कहते हैं कि बांग्लादेश में जीडीपी जो है या पर व्यक्ति आय जो है सो भारत से ज़्यादा हो गया। भारत से ज़्यादा हो गया, भारत का कम हो गया। ऐसा मत मानिए कि बांग्लादेश के मजदूर हैं बहुत खुशहाल है, या पाकिस्तान के मजदूर बड़े खुशहाल हैं। एक चीन ही ऐसा देश है जो दावा करता है कि उसने एब्सल्यूट पुवर्टी खत्म कर दी है। उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। तो अच्छा, मेरे बातों में यह भी लग रहा हो कि मैं भाजपा का विरोध कर रहा हूं। भाजपा का विरोध साथियों इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, बल्कि भाजपा का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह वही आर्थिक नीति कर अपना रही है जो कांग्रेस कर रही थी। त्वरित रूप में कर रही है, बढ़ा के कर रही है। और भाजपा की सरकार जो है सो कांग्रेस की सरकार से और ज़्यादा ही निकम्मा साबित हुई है, और इसलिए और स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है। और संयोग की वश है कि अभी कोरोना वायरस में आ गया, पहले से कोई तैयारी नहीं थी और हमारी स्थिति खराब हो गई। लेकिन भाजपा का विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो, बिल्कुल नहीं। इस मुगालते में ना रहें। तो साथियों, यह जो नया नॉर्मल है जिसकी चर्चा मैंने कहा और जिसकी मैंने बातें की, क्या यह बना रहेगा? समाज में
प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमेशा के लिए वही रहेगा। एक अंतर्द्वंद होता है, जैसे नॉर्थ पोल का के रहते हुए साउथ पोल होता है। यदि नॉर्थ पोल नहीं तो साउथ पोल नहीं रहेगा। और यह बदलाव आता है, जैसे समाज में अभी दो वर्ग मुख्य रूप से हैं, एक पूंजीपति वर्ग है, दूसरा मजदूर वर्ग है। यह परमानेंट नहीं है, इन दोनों में संघर्ष है, एक उभरता हुआ एक डूबता हुआ है, एक बढ़ता हुआ एक मरता हुआ है, और जो बढ़ता हुआ अंततः उसकी विजय होती है। यह एक स्वाभाविक नियम है। इस नियम के तले यह जो अभी का सामान्य नजर आ रहा है कैसा हो गया, न्यू नॉर्मल है, वह नहीं रहेगा। वह बहुत जबरदस्त अंतर्द्वंद से गुजर रहा है, और इस अंतर्द्वंद से, इस संघर्ष से, इस न्यू नॉर्मल से एक बड़ा ही विस्फोट होगा। उस विस्फोट के बाद कैसा समाज बनेगा, किस तरफ जाएंगे, वो आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे, बाएं दाएं जाएंगे, वह नहीं कह सकता हूं मैं। यह निर्भर करेगा कि उस समय सबसे शक्तिशाली कौन सा वर्ग है और किस विचारधारा के तहत वह क्रांतिकारी है या क्रांति विरोधी है, वह आगे बढ़ रहा है पीछे बढ़ रहा है, पर निर्भर करेगा। उसकी तैयारी हमें करनी है। इस विस्फोट जो छोटे मोटे बुलबुलों के रूप में, बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में हर जगह नजर आ रहा है, उसको हम कैसे एक कर उसको एक सही दिशा दें, ताकि हम आगे से भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा के चक्कर में ना रहें। एक नए समाज का निर्माण करें जहां सबको रोजगार मिल सके, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। ऐसा समाज जहां पुलिस, सरकार, प्रशासन यह हमारे सेवा में है, हमारे अधीन है, ना कि हमारे राजा बन के और हमारी पिटाई करे, हमारी दुर्गति करे। साथियों, इनकलाब।